नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज महाकुंभ, सनातन और संभल हिंसा पर जोरदार बहस हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ बयान को आस्था का अपमान बताया और कहा कि अब तक 56 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। सदन की कार्रवाई में अंग्रेजी और उर्दू को शामिल करने पर भी विवाद हुआ। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आपत्ति जताई कि अधिकांश सदस्य अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 32 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिनमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा होगी। इन विद्यालयों का निर्माण लगभग 1000 करोड़ रुपए से किया जाएगा। इसमें स्मार्ट क्लास, रोबोटिक्स, कंप्यूटर लैब, खेल कूद मैदान और सोलर पैनल जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, गाजियाबाद और अन्य जिलों में ये विद्यालय बनाए जाएंगे। कुछ जिलों में ओएनजीसी द्वारा पीपीपी मॉडल से निर्माण होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अब 65 प्रकार की जांचों की सुविधा मिलेगी। नई स्वचालित बायोकेमिस्ट्री और टीवीसी मशीनों के जरिए मरीजों को जल्दी और सटीक जांच मिल सकेगी, जिसमें उन्हें बड़े अस्पतालों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बदलाव अगले महीने से लागू होने की उम्मीद है। इससे कई प्रमुख जांचें जैसे डी डाइमर, एसजीपीटी, आयरन, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल आदि सीएचसी पर ही कराई जा सकेंगी, जिससे मरीजों को राहत मिले और इलाज में तेजी आएगी। आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने कतर में आयोजित शेल इको मैराथन 25 में 15 देशों की 60 टीमों को हराकर हाईटेक और इको फ्रेंडली कार बनाई। टीम एरेरा ने कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन अवार्ड और टेक्निकल इनोवेशन अवार्ड जीतकर 5.65 लाख रुपए का इनाम भी प्राप्त किया। कार ने 83 किलोमीटर प्रति किलोवाट घंटे की औसत से प्रदर्शन किया। टीम ने कार के डिजाइन में कार्बन फाइबर मोनोकोक का उपयोग कर वजन कम किया और एरोडायनामिक सुधार किया। ये अवार्ड्स टीम की तकनीकी उत्कृष्टता और नवाचार को मान्यता देते हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज महाकुंभ में संगम में स्नान चल रहा है। अब तक 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। इस बीच सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि गंगा यमुना का पानी स्नान करने लायक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है, जिससे ये स्नान के लिए अनुपयुक्त हो गया है। 73 जगहों से लिए गए सैंपल में ज्यादातर स्थानों पर पानी की गुणवत्ता खराब पाई गई। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे पानी से स्नान करने से त्वचा रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आईआईएम लखनऊ के IPMX यानी इंटरनेशनल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव्स प्रोग्राम ने फाइनेंशियल टाइम्स MBA रैंकिंग 2025 में 71वां स्थान हासिल किया है। ये प्रोग्राम विशेष रूप से अनुभवी पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया है, जो शैक्षणिक और व्यावसायिक अनुभव का बेहतरीन मिश्रण प्रदान करता है। इस बार आईआईएम लखनऊ ने 14 रैंक की छलांग लगाई, जिसमें ये देश के टॉप 5 आईआईएम में शामिल हो गया है। ये उपलब्धि IPMX प्रोग्राम की वैश्विक पहचान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दर्शाती है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई की रैंकिंग प्रणाली को बदल दिया गया है। अब शिकायतकर्ता से कॉल करके अधिकारियों को शिकायत का समाधान सुनिश्चित करना होगा। यदि कॉल से संपर्क नहीं किया गया और शिकायतकर्ता ने ये बताया तो रैंकिंग खराब होगी। इसके अलावा फर्जी निस्तारण को रोकने के लिए स्पेशल क्लॉज का हवाला देकर निस्तारित की गई शिकायतों को भी नेगेटिव फीडबैक माना जाएगा, जिससे अधिकारियों की रैंकिंग पर असर पड़ेगा। इस बदलाव से जन सुनवाई के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप देते हुए राज्य स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो 75 जिलों के परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेगा। ये कंट्रोल रूम 54 कंप्यूटरों से लैस है और परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं की जांच करेगा। टोल फ्री नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से भी परीक्षा से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला और मंडल स्तर पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC ने ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023 के लिए मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। ये परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। इस भर्ती के तहत कुल 1468 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड और एक वैलिड पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा। प्रवेश पत्र की घोषणा बाद में की जाएगी। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी को बादलों के चलते मौसम काफी सुहावना रहा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है और आगामी दिनों में गर्मी बढ़ सकती है। 20 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। आगामी समय में मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।